This molecular orbital theory was developed by Hunts, F. Hunts, and R. S. Molekin. ठीक है बेटा, मोलिकिन ने। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि बेटा जो हमारे पास होती है, जो एमओटी होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय द या फॉर्मेशन ऑफ molecular orbital is through linear combination of ठीक है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे होती है बेटा, बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किसका कॉम्बिनेशन है बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। और शॉर्ट में हम कहते हैं बेटा इसी को, इस थ्योरी को, दूसरी थ्योरी को कहते हैं LAC, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO थ्योरी। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों कहा गया बेटा, इसको ध्यान से सुने, छोटी सी हम सिंपल सी बात करते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि जो 1s ऑर्बिटल है ये हमेशा 1s के साथ ओवरलैप करेगा। 1s किसके साथ ओवरलैप करेगा बेटा, 1s ऑर्बिटल 1s के साथ करेगा, यानी s ऑर्बिटल हमेशा s के साथ करेगा, और 2s ऑर्बिटल हमेशा 2s के साथ ओवरलैप करेगा। और बेटा जब s ऑर्बिटल जब s के साथ ओवरलैप करता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, हाँ जी बेटा, सिग्मा। वेरी गुड, बिल्कुल सही, सिग्मा इस टाइप से बेटा, बिल्कुल सही, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और इस टाइप की बॉन्डिंग को हम कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए बेटा, तो जब हमारे पास s ऑर्बिटल s के साथ ओवरलैप करते हैं, तो पिछली बार हमने इसकी ओरिएंटेशंस पे ध्यान नहीं दिया था। अब हम क्या करते हैं, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बात करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इसके ओरिएंटेशंस को भी कंसीडर करते हैं। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं, जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन दो तरीके से रोटेट कर सकता है, या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, और जब वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो बेटा से प्लस से डिनोट करते हैं या माइनस से डिनोट करते हैं, बताइए। बिल्कुल सही था। और जब वो एंटी क्लॉकवाइज, जब इस टाइप से बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल सही, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से सुनिए बेटा, जब हम बात करते हैं, जब 1s ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल्स और ये दोनों सेम स्पिन के हैं, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम दो टाइप्स की ओरिएंटेशंस की बात करते हैं। जब ओवरलैपिंग दोनों के बीच में होते हैं बेटा, दो ओवरलैपिंग के बीच के अंदर हम बात करते हैं, तो ओवरलैपिंग जब हम बात करते हैं इसके अंदर, तो दो टाइप्स के टेक प्लेस करती है, या तो दोनों की ओवरलैपिंग सेम हो, यानी दोनों की जो ओवरलैपिंग है, यानी दोनों की सेम ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ओरिएंटेशन, या तो दोनों ऑर्बिटल्स प्लस प्लस के होने चाहिए, या फिर और दोनों किसके हो, माइनस, या तो दोनों क्लॉकवाइज हो या दोनों कैसे हो, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर हम बात करते हैं बेटा अपोजिट स्पिन के हो, यानी अपोजिट ओरिएंटेशन के होते हैं। जब ये अपोजिट ओरिएंटेशन के होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस, और माइनस हो प्लस हो, जब बेटा सेम स्पिन के होते हैं तब ये फॉर्मेशन करते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की। और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में रिप्रेजेंट करते हैं ओनली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी के होते हैं बेटा, किसकी एनर्जी के होते हैं, लोअर एनर्जी के होते हैं। और जब हमारे पास बेटा अपोजिट स्पिन के ओवरलैप करते हैं तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और एंटी बॉन्डिंग को हमेशा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। बनता तो देखो एस ऑर्बिटल जब एस के साथ ओवरलैप करेगा तो हमेशा बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड ही,
बट यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा स्टार से। अब देखिए ऐसा क्यों? देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं वेव्स की, जब वेव्स इस टाइप से ऑसिलेट करती है हमारी, देखिए इस टाइप से ऑसिलेट कर रही है, ये 1s ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, इस टाइप से एक वेव हमारी ये ली, ये आपकी प्लस और ये माइनस, और दूसरी जब इसको दूसरी ऑर्बिटल्स की वेव्स के साथ ओवरलैप करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं बेटा जो हमारे वेव्स होती है वो स्पिन वेव्स ऑसिलेट करती है या इलेक्ट्रॉन्स वेव्स की फॉर्म में ऑसिलेट करते रहते हैं इस टाइप से। तो पहले वाला प्लस और दूसरे वाला माइनस। और बेटा ये तो हो गए सेम स्पिन के, देखो ये पहले वाला प्लस है, दूसरे वाला माइनस है, और दूसरी स्पिनिंग क्या हो सकती है? ये वाला फर्स्ट वाला प्लस और ये माइनस। ये माइनस और ये प्लस। अब देखो बेटा, जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, ये आपके पास साई ए और ये साई बी, तो बेटा के बीच में यदि सेम स्पिन है, देखो प्लस 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 होता है माइनस होता है बेटा, जल्दी बताइए। सब प्लस प्लस यानी बिल्कुल सही। और माइनस माइनस प्लस होता है या माइनस हो जाता है बेटा? प्लस प्लस सब प्लस बिल्कुल सही। तो इस केस में दोनों ही, चाहे साई ए दोनों सेम स्पिन किया, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? हमेशा प्लस का साइन आएगा, और जो वेव बनेगी वो पहले वाली से स्लाइटली लॉन्गर हो जाएगी, इस टाइप से बेटा स्लाइटली लॉन्गर हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे की ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी इस टाइप से। ये स्लाइटली वेव्स थोड़ी सी पहले से थोड़ी सी बड़ी दिखा रहा हूँ, स्पेस नहीं बचा, नहीं तो मैं और थोड़ी बड़ी दिखाता बेटा। तो ये वाली स्पेस एरिया बड़ा हो गया, ये प्लस और ये माइनस। अब ध्यान से सुना बेटा, तो जब इसकी बात करते हैं एनर्जी का, याद है आपको एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। बेटा याद कर लो, मैं पहले बता रहा हूं पेपर में आएगा, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, और E और लैम्डा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनवर्सली बेटा उल्टे हैं सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देख ध्यान से देखो बेटा, जब हम बात करते हैं बेटा तो हमारे को ये कहा जाता है, जो वेवलेंथ की बात करते हैं, ध्यान से सुना, मेरे पास पेंसिल नहीं है तो इसी को मैं फाड़ देता हूं, क्योंकि फिर बाद में मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऐसे ही दिखाई देगा लिखा हुआ बेटा। आप भी जानते हैं बेटा, जब हम बात करते हैं वेव्स की बात करते हैं, देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, जब ऐसे ही वेव्स मूव करती है आगे की तरफ मूव करेगी बेटा, तो इस टाइप से जो वेव्स यहां पे आएगी, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स और ट्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये वेवलेंथ होगी बेटा। अब देखिए जैसे बेटा ये एडिटिव होगी, यहां से लेके यहां तक ये वेव्स के जो डिस्टेंस है, देखिए इसके रिस्पेक्ट में, देखो इसके रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो ये यहां पे आया, यहां पे आ जाएगा नीचे की तरफ, बट इसमें वेवलेंथ क्या करेगी? ऐड होने के बाद वेवलेंथ इंक्रीज कर गई, और जैसे ही वेवलेंथ इंक्रीज कर गई तो एनर्जी क्या हो जाती है इसकी? डिक्रीज। और जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है, ध्यान से सुना, इसलिए बेटा डिक्रीज कर गई, इसकी लोअर एनर्जी होगी, और जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है या मोर स्टेबल होता है? एनर्जी कम होती है तो ज्यादा स्टेबल होता है। वेरी गुड बेटा, ये हमारे पास मोर स्टेबल हो जाएगा। और इसी वजह से बेटा जो एंटी बॉन्डिंग होता है, जब इस टाइप से एंटी बॉन्डिंग बनता है बेटा, देखिए प्लस माइनस जब करेंगे तो बेटा प्लस माइनस माइनस होता है या प्लस हो जाता है? सर माइनस बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा। तो इस टाइप से जो आप यहाँ ए और बी बनेगा, तो यहां देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये आपके पास साई ए माइनस आइगन फंक्शन साई बी, इस टाइप से दोनों के बीच में माइनस का साइन आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस ही रहता है, इसलिए इन दोनों के पास क्या होगी? माइनस का साइन आया।
इसलिए बेटा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान सुना, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को हम साई ए प्लस साई बी से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई ए माइनस साई बी से। ये समझ में आया कि माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों की स्पिन क्या हो जाती है, अलग अलग होती है, इसलिए इन दोनों के बीच में माइनस का साइन आता है। और ये हमेशा हाइयर एनर्जी के होते हैं। क्यों हाइयर एनर्जी के होते हैं वो अभी बताता हूं मैं आपको। ये हाइयर एनर्जी के होते हैं और जैसी एनर्जी हाई होती है तो ये आपके पास लेस स्टेबल बॉन्ड बनता है। अब देखिए बेटा, अभी आपने खुद कहा कि इन दोनों के बीच में माइनस आएगा और जब माइनस हो जाएगा तो इनकी जो वेव्स बनेगी वो पहले वाले से छोटी बन जाती है, इस टाइप से। यहां से पहले वाले से बेटा जब हम बात करते हैं पहले वाले से छोटी वेव्स बनेगी और जब इनकी वेव्स इस वाले के रिस्पेक्ट में छोटी बनी तो इस टाइप से जब ये वेव्स आगे की तरफ इस टाइप से ऑसिलेट करती हुई जाती है तो यहां से लेके बेटा यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है आप देख रहे हो इसके रिस्पेक्ट में वो डिक्रीज कर गया लैम्डा। यहां से लेके यहां तक का जो लैम्डा है वो कम हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, ऊपर वाले ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में। तो साई ए बी के लिए जो लैम्डा की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ लैम्डा डिक्रीजेस और जैसे ही वैल्यू ऑफ लैम्डा डिक्रीज हो गया तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो इसीलिए बेटा ये हाइयर एनर्जी के होते हैं और ये कैसे होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। एनी डाउट बेटा? नो सर। ओके बच्चे, देखिए अब इसके बाद हम बात करते हैं इसी टाइप से बेटा जब हमारा वन एस ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल के साथ एक एटम का 1s ऑर्बिटल यहां बनाते बेटा और इस टाइप से इसकी एनर्जी को ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखाते हैं। ये 1s ऑर्बिटल एक एटम का और ये दूसरा ऑर्बिटल का 1s एटम। ठीक है बेटा, ये अलग एटम है और ये एक दूसरा एटम है। जब ये 1s ऑर्बिटल 1s के साथ ओवरलैप करता है तो बेटा इसके अंदर देखिए आपके पास दो बॉन्ड बनके तैयार होते हैं। एक आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा बेटा, एंटी Anti बॉन्डिंग बनेगा, bonding. क्योंकि स्पिनिंग बिल्कुल सही, एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि सेम स्पिन का होगा तो बॉन्डिंग बनेंगे, तब इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये रिप्रेजेंट करेगा सिग्मा 1s और जब एंटी बॉन्डिंग होंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 1s। अब देखिए बेटा जब हमारे पास 1s ऑर्बिटल 1s के साथ ओवरलैप करता है तो लोअर एनर्जी बॉन्डिंग की चली जाती है इस टाइप से, तो यहाँ पे लोअर एनर्जी का बनता है सिग्मा 1s और जब हाइयर एनर्जी का जो बनता है वो आपका बनता है सिग्मा स्टार 1s। इस टाइप से। इसमें कोई डाउट बेटा, समझ में आया? ठीक है बेटा, तो ऐसे बेटा जब हमारे पास इस टाइप से भी जब 2s की बात करते हैं, जब 2s ऑर्बिटल 2s के साथ ओवरलैप करेगा तो इसके अंदर भी दो ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक आपके पास बनेगा सिग्मा 2s और एक हमारे पास बनेगा सिग्मा स्टार 2s और इसमें इसकी हाइयर एनर्जी होगी और इसकी एनर्जी कैसी होगी, लोअर एनर्जी। सेम ऐसे ही लगेगा, बस इस 1s की जगह क्या लग जाएगा, 2s आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास जो डायग्राम बनके तैयार होता है, पूरा फुल फ्लैश में एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं और फिर उसके बाद हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं बेटा। ये 1s ऑर्बिटल, ये 1s और ये बेटा एमओ जो कॉन्फ़िगरेशन हम बता रहे हैं, एमओ कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। ये अप टू N2 तक, अप टू N2 तक के लिए बता रहा हूं, यानी एलिमेंट्स हैविंग या मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू और लेस देन। हाँ जी बेटा, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए,
एक नाइट्रोजन, बिल्कुल सही, 14 एक नाइट्रोजन में 7 होते हैं बेटा, 2 में कितने हो जाएंगे 14। तो लेस देन और इक्वल टू जब हम बात करते हैं, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम तैयार कर रहे हैं बेटा। और इसमें इस टाइप से ऊपर की तरफ क्या हो रही है बेटा, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो जब हम दिखाएंगे बेटा, तो इस टाइप से इसके अंदर हम लिखेंगे, इस टाइप से एनर्जी क्या हो रही है इसकी, इंक्रीज कर रही है, ऐसे एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही है। अब देखिए, अब भी जानते हो 1s ऑर्बिटल जब 1s के साथ ओवरलैप करेगा तो जिसकी एनर्जी कम होती है हमारे पास आता है बेटा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इंक पेन है, स्वेटिंग आ रही है तो फैल जाती है इंक, तो बॉल पेन का यूज करता हूँ। तो बेटा यहाँ पे आपके पास बनता है सिग्मा 1s, और यहाँ आपके पास बनता है ऊपर की तरफ एक छोड़ के, हाँ जी, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है बेटा, और 1s ऑर्बिटल हमेशा 1s के साथ करेगा, कभी भी 2s के साथ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। इसी टाइप से बेटा जब हम बात करते हैं 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है बेटा, 2s। वेरी गुड, 2s। अब s ऑर्बिटल है बेटा, अगेन जब s ऑर्बिटल जब s के साथ ओवरलैप करता है तो हमारे पास एक बनता है बेटा, क्योंकि s के साथ कर रहा है तो अगेन सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो सिग्मा 2s एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, और एक हमारे पास बनता है बेटा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा जब हम बात करते हैं दूसरा हमारे पास आता है 2p। इसके बाद बेटा देखिए सबसे पहले आप जानते हो 1s आता है, 2s आता है, 2s के बाद आता है हमारे पास 2p। जब हम p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, तो p सबशेल की बात करते हैं बेटा, तो आप भी जानते हो p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, हाँ बेटा, PX PY PZ px py, वेरी गुड, px py pz। अब ध्यान से सुनना बेटा, MO कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये हमारे पास z एक्सिस रहेगा, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास z एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, और ये हमारे पास y एक्सिस रहेगा। हाँ जी बेटा, तो देखिए सबसे पहले z एक्सिस की बात करते हैं, ध्यान से देखना है z एक्सिस कौन सा है। जब ये z ऑर्बिटल्स बेटा, यानी जब हम बात करते हैं तो ये जब pz इस pz के साथ ओवरलैप करेगा, तो मुझे बताइए इनके बीच में हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, हेड लॉन्ग ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और जब इनके अंदर हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड, तो जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो मुझे बताइए सिग्मा बॉन्ड बनता है या पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। बिल्कुल सही, सिग्मा बॉन्ड। अब ध्यान से सुनना बेटा एक बात मेरी, कि यहाँ पे बेटा सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस। अब देखिए जब हम बात करते हैं, ये देखो दोनों के दोनों प्लस वाले आपस में ओवरलैप करें, दोनों की सेम स्पिनिंग है, और इस टाइप से बेटा जब दोनों की अलग स्पिनिंग हो जाए, ये माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाए, और इस टाइप से ये प्लस आ जाए और ये, तो जब ये प्लस प्लस ओवरलैपिंग के होते हैं, यानी दोनों की सेम स्पिनिंग होती है, तब जाके बेटा ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके ये आपके पास माइनस वाले छोटे हो जाते हैं, इस टाइप से ये माइनस के और ये साइड में माइनस के, और प्लस वाला जो लोब होता है वो पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है बेटा, इस टाइप से थोड़ा सा और बड़ा दिखा देता है, ये प्लस वाला। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए। जबकि इस केस के अंदर क्या होता है बेटा, एक दूसरे को ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने की वजह से इन दोनों की जो एनर्जी होती है वो लोअर डाउन कर जाती है, बहुत कम हो जाती है। इस टाइप से ये अलग अलग ओवरलैप हो ही नहीं पाते जब बात करते हैं, तो इस टाइप से ये अलग अलग ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं अपना,
और यहाँ पे लो टाइप से इसके अंदर बनता है सिग्मा 2pz और यहाँ पे बनता है सिग्मा स्टार 2pz। तो अलग स्पिन होने पे एंटी बॉन्डिंग बनता है और सेम स्पिन होने पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से जब p ऑर्बिटल p के साथ ओवरलैप करता है यानी pz के साथ करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जब ये आपके पास ये हमारे पास बेटा y एक्स एक्सिस हो गई, अब दोनों की सेम स्पिन है, दोनों की सेम स्पिन है, तो मुझे बताइए सेम स्पिन के अंदर कौन सा बॉन्ड बनेगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देखिए ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल और इनके एक्सिस एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, एक दूसरे के एक्सिस एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। और जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है या पाई बॉन्ड बनता है? सर पाई बॉन्ड। बिल्कुल। इसलिए बेटा जब इनके एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हो और परपेंडिकुलर हो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, तब जाके आपके पास बनता है पाई बॉन्ड। इसलिए बनता है पाई 2px, सेम स्पिन के अंदर बनता है पाई 2px, और जब इनकी स्पिनिंग अलग अलग हो या ओरिएंटेशन अलग अलग होता है तो बनता है पाई स्टार 2px। ऐसे बेटा z एक्सिस के अंदर भी जब हम जब y एक्सिस की बात करते हैं, इसमें भी इसके जो एक्सिस है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, इसलिए इसमें बनता है पाई 2py और पाई स्टार 2py। इस टाइप से दो ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं। ठीक है बेटा, और देखिए बेटा इन दो ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है, दोनों की मिलकर एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, क्योंकि जितने ज्यादा आपस में ओवरलैप करते हैं तो ये ओवरलैप एक दूसरे के साथ करेंगे, दोनों एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी करेंगे, तो इसलिए पाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, लोअर होती है, क्योंकि एक दूसरे के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सचेंज एनर्जी करते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी लोअर हो जाती है और ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। और जब बेटा हम 2p को 2p के साथ ओवरलैप कराते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास 1s तो सिंपल था, इंपॉर्टेंट है 2p ऑर्बिटल्स की। जब हम 2p ऑर्बिटल्स को 2p के साथ ओवरलैप कराते हैं तो इस 2p के अंदर बेटा आपके दो पाई बॉन्ड बनते हैं, एक बनता है पाई 2px, और ये बेटा x और y सबस्क्रिप्ट में रहते हैं, कई बच्चे इसके साथ ही जोड़ देते हैं, पाई 2py इस टाइप से नीचे, और एक बॉन्ड बनता है बेटा सिग्मा 2pz का। और ध्यान सुनना, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, इसकी एनर्जी क्यों कम होती है, ये क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है या ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी को क्या करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं, और जिसकी वजह से इसके अंदर मोर स्टेबिलिटी आ जाती है। और सेम टू सेम आपको ऊपर की तरफ बना देना है, तो देखिए नीचे की तरफ कौन से पाई वाले, ऊपर की तरफ कौन सा सिग्मा, तो पहले सिग्मा बना दीजिए, तो ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2pz, और फिर आपके पास पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। ठीक है बेटा, ये याद रखना, इसमें z एक्सिस को सिग्मा बॉन्ड करा गया, क्योंकि यहाँ पे हमने z एक्सिस को कौन सी लिया है, जो अभी तक हम x एक्सिस लेते गए थे उसको यहाँ पे अब z एक्सिस कह दिया। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से इनको हम अब कनेक्ट कर देते हैं 2p के साथ। हाँ जी बेटा, तो इस टाइप से बेटा ये आपके पास एक एटम हो सकता है, ये एक एटम और ये दूसरा एटम, और यहाँ पे जब हम लिखते हैं ये हमेशा किसके लिए लिखी जाती है, मॉलिक्यूल्स के लिए लिखी जाती है। तो ये मॉलिक्यूलर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सबसे पहले सिग्मा 1s आता है, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। और इसीलिए बेटा जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इक्वल और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब लिखी जाती है बेटा, तो सबसे पहले आता है सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s,
सिग्मा स्टार 2s। देखिए क्यों ये ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, देखिए नीचे से शुरू करते हैं क्योंकि लोअर एनर्जी के पहले लिखे जाते हैं और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती रहती है तो फिर से तो सिग्मा 1s पहले है, फिर सिग्मा स्टार 1s बाद में है, फिर सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद देखिए पाई 2px एंड पाई 2py दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, पाई 2px और इक्वल टू का साइन पाई 2py, क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है, इक्वल टू का साइन हमने लगा दिया और इसको ब्रैकेट में क्योंकि एनर्जी दोनों की इक्वल। ठीक है बेटा, उसके बाद आपके पास आता है सिग्मा 2pz। अब उसके बाद दोबारा इन दोनों की एनर्जी इक्वल है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, वापस ब्रैकेट लगाते हैं, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। और बेटा ये मुझे ना इक्वल टू का बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि आप लोग इसको इक्वल टू नहीं लगाते, तो इस टाइप से आप इनको और करके ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसे पाई 2px और उसके नीचे जस्ट पाई 2py। तो आपको यहाँ पे झंझट खत्म हो जाती है, किस टाइप से कि ये इक्वल टू लगाने में जो हम इक्वल टू लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ये नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे बेटा इसके बाद देखो इस टाइप से हम लग सकते हैं पाई स्टार और फिर देखो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py और फिर सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ पे बेटा जब इस टाइप से लिखेंगे, यानी यहां से लेके यहाँ तक की जो मैंने लिखी है ये इतनी बड़ी ना लिखे, ये छोटी से में इसमें आ जाएगी एरिया के अंदर, और इसमें फिर ब्रैकेट भी लगाना और इक्वल टू लगाना हमारा स्किप हो जाता है। बट जब इस टाइप से लिखोगे तो आपको इक्वल टू और ब्रैकेट लगाना कंपल्सरी होता है क्योंकि एनर्जी इक्वल है, इसलिए इनको ब्रैकेट में लिखा जा सकता है। अब इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे बताइए बेटा, ये समझ में आई? अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं बेटा, वो ध्यान से सुनिए। हाँ जी बेटा, देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं वो मैं आपको बताता हूं और इसके अंदर कौन कौन सी आप प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। देखिए जैसे हम बात करते हैं N2 की बात करते हैं, सबसे पहले N2 की बात करते हैं क्योंकि लेस देन में N2 हो गया। यहां पे इस N2 के अंदर ध्यान से देखिए बेटा, इस N2 के अंदर कितने नाइट्रोजन एटम हैं? 2। बिल्कुल सही। और एक नाइट्रोजन एटम है बेटा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है इसकी 1s2 2s2 और 2p3। 1s2 2s2 2p3 इस टाइप से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा। एक सेकंड रुकना बेटा, मैं पेंसिल ले आता हूं क्योंकि ये मैं अभी इसको फिल करूंगा और आपके पास इस टाइप से एम्प्टी खाली भेज देंगे। ठीक है बेटा, तो मैं इसकी फोटो फिल करके रही और एम्प्टी भी दोनों आपके साथ सेंड कर दूंगा। तो पेंसिल से फिलअप कर लेते हैं, मैं अपनी पेंसिल लेता हूँ, एक सेकंड के लिए रुकना, बेटी से मांग लेते नहीं तो। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा। तो देखिए अब देखो बेटा, सबसे पहले आपके पास यहाँ देखिए 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इस टाइप से बेटा हमारे पास ये जो बनता है, ये एक नाइट्रोजन एटम बन जाता है और ये दूसरा नाइट्रोजन। तो आपने साफ साफ देखा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में हम कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2p के अंदर बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर हम 3 इलेक्ट्रॉन भरते, कैसे भरेंगे? 1 2 और ये 3 ऐसे भरते हैं। सेम दूसरे नाइट्रोजन एटम के लिए भी सेम ऐसे भरेगा, 1 2, इसके अंदर 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और तो 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से। और ध्यान सुनना बेटा, जब भी हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो इनको इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए हमें तीनों रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। कौन कौन से? हाउ-भाउ प्रिंसिपल, पॉलिश प्रिंसिपल एंड। देखिए बेटा, पॉलिश प्रिंसिपल की बात करते हैं तो किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरने, और हाउ-भाउ प्रिंसिपल के अंदर एनर्जी पहले लोअर एनर्जी का भरा जाएगा फिर हायर एनर्जी का भरा जाएगा। और हंट्स रूल इस वाले में अप्लाई होगा कि जब भी ऑर्बिटल भरेंगे जिनकी एनर्जी सेम है उनमें पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस।
ठीक है बेटा। तो देखिए इस 1s के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। आप देखिए 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, 1 2, पहले लोअर एनर्जी के भरे, पहले सिंगल फिर डबल, 3 और ये 4 भरिए बेटा। 2s के अंदर भर रहे हैं। अब इस 2s की बात कर, 2s के अंदर भी 2, इस 2s के अंदर भी 2, टोटल 1 2, पहले अपस्ट्रीम फिर डाउनस्ट्रीम, 4। इस टाइप से हमने इलेक्ट्रॉन। हम बात करते हैं 2p की बात करते हैं बेटा की बात करते हैं। अब ध्यान से देखिए इस 2p के अंदर जब इलेक्ट्रॉन भरना, तो इस 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और इस 2p के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो टोटल मिला के हो गया हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे? देखिए पहले सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें 1, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, ये 2, फिर उसके बाद पेयरिंग करना शुरू करेंगे, 3 और ये 4। अब 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, ये 5 और ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर देंगे। अब देखिए अब जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे किसकी? NO की, N2 की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे बेटा? देखिए, गिव मी अ सेकेंड। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो आपने किसमें भरा है? सिग्मा 1s में, और सिग्मा 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इस टाइप से बेटा ये हमारे पास लिखा जाएगा सबसे पहले सिग्मा 1s, और सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन भरा सिग्मा स्टार 1s में, और सिग्मा स्टार 1s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। उसके बाद आपने भरा सिग्मा 2s में, और 2s में भी देखिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद सिग्मा स्टार 2s में, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए पाई 2px और पाई 2py, इस टाइप से ऊपर नीचे लिख दिए। तो मेरा ब्रैकेट लगाना और इक्वल टू मेरे स्किप हो गया, और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे। और उसके बाद सिग्मा 2pz के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखिए ये खाली इनको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ गई। तो इस टाइप से N2 की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब देखिए बेटा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब आप इसके अंदर देख रहे हो, इस यहां से देखो, देखो पेयर्ड अप है, ये भी पेयर्ड अप है, पेयर्ड अप है, ये भी पेयर्ड अप है। इन सारे ऑर्बिटल्स में जितने भी ऑर्बिटल्स हमने भरे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड अप। और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होते हैं बेटा, तो मुझे बताइए तो उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है या डायमैग्नेटिक होता है? सर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। बिल्कुल सही बेटा। इसीलिए बेटा ये हमारे पास डायमैग्नेटिक इन नेचर है, डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये चीज याद रखना बेटा। अब दूसरी चीज हम निकालते हैं बेटा इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर, और जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। NB यहां पे बेटा NB रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग। बेटा N मतलब नंबर, B मतलब बॉन्डिंग, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन, माइनस में Na। Na भी आप जान गए बेटा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, पूरा लिख देते हैं, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग बेटा एंटी बॉन्डिंग वाले हमेशा आपको स्टार वाले दिखाई देंगे, और जो विदाउट स्टार होंगे वे बॉन्डिंग वाले। अब देखिए स्टार वाले विदाउट स्टार वाले काउंट करते हैं। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल मिला के हमारे पास कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो बॉन्डिंग में बेटा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। और एंटी बॉन्डिंग स्टार वालों में देखो, एक स्टार वाला ये रहा बेटा, और दूसरा स्टार वाला ये रहा, 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इस टाइप से 6 डिवाइडेड बाय 2 आया, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। तो इस टाइप से बेटा जो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास निकल के आया 3, तो इस टाइप से पता लगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है बेटा। और ध्यान से सुना,
और ये ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास कैसा है, ध्यान से सुन, एक चीज और मैं बता रहा हूं इसके अंदर, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑलवेज कैंसल्ड बाय एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑलवेज कैंसल बाय एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्योंकि इसके दो इलेक्ट्रॉन को कैंसल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ ऑर्बिटल्स बचे ये 3, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं टोटल, 2 पाई, एक सिग्मा और या बीच में वाले सिग्मा को लगा दो, ऊपर वाला पाई और नीचे वाला भी पाई। इसलिए नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और 2 पाई बॉन्ड बनता है, इस टाइप से। इसमें कोई डाउट बेटा, समझ में आइए? हाँ जी बेटा। सर। यस सर। ओके बेटा, अब देखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि आपको ऐसे बताना है, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर। आप भी जानते हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एग्जिस्ट बिटवीन 2 एटम्स के बीच में, एंड राइट द MO electronic configuration of N2, N2 minus, N2 plus, N2 2 माइनस, इस टाइप से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और इनको बेटा आपको अरेंज करना है, अरेंज देम ऑन बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव stability. Also tell their magnetic behavior. उनका मैग्नेटिक बिहेवियर भी एक्सप्लेन करना। और ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है इस टाइप से, ध्यान सुना, 5 नंबर का। और ये मैं थोड़ी देर पहले बताया 5 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से आता है। तो सुनिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, किसी भी एक स्पीशीज के लिए इस टाइप से एमओ डायग्राम बना लेंगे जो हमारे पास बेसिक है। तो इनमें से बताइए इन तीनों में से बेस किसका बनेगा, N2 का बेस बनेगा। तो सिर्फ एक का ही बेटा आपको इस टाइप से एमओ डायग्राम बना देना है, पूरा एमओ डायग्राम बना देना। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले N2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले डायग्राम बना दोगे N2 के लिए और इस N2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, क्या आएगी, सिग्मा 1s2। देखो थोड़ी देर पहले हमने लिखा हुआ बेटा, ये रहा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py और पाई सिग्मा 2pz, ऐसे। तो मैं पूरा ऊपर से एज इट इज लिख देता हूं बेटा, जल्दी जल्दी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन इस टाइप से है आपके पास। और ये आपके पास बन गए पाई 2px और पाई 2py, ऐसे बेटा सिग्मा 2pz। तो ये इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। इसके बाद आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है, Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2, जो आपने सोल्व करके थोड़ी देर पहले निकालता 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इस टाइप से आपका बॉन्ड ऑर्डर आया 3। और मैग्नेटिक बिहेवियर के अंदर सिंपल यहां लिख दीजिए डाया मैग्नेटिक इन नेचर। देखो 1 2 3 4, ये 4 है तो ईच 1 मार्क्स कंटेन करते हैं, सारे के सारे 1 मार्क। और मैग्नेटिक बिहेवियर हर एक के लिए 1/4 होता है, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से 4 या 5 आपको दिए जाएंगे, इस टाइप से ये हो गया 1 मार्क्स कंप्लीट आपका, ठीक है बेटा। ये 1 मार्क्स हो गया, ओके, ये 1 मार्क्स हो गया पूरा, ये आपका 1 मार्क्स का अलग से आ जाएगा। तो 5 नंबर टोटल हो। अब यहाँ पे बेटा N2 नेगेटिव की बात करते हैं। N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव का मतलब है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, कम हो गया बेटा, जल्दी बताइए। सर एक्स्ट्रा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। तो देखिए बेटा जब हम बेसिक तरीके से करते हैं तो एक इसको एटम ना लेके इसको एक N नेगेटिव आयन कर दीजिए, और एक नेगेटिव आयन है तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन भरा नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं भरा जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारा किस में चला जाएगा, इस वाले में। अब इस टाइप से इस ऑर्बिटल के अंदर देखो, ये आपको पेपर में नहीं करना, ये आपको नहीं दिखाना, ये आपको समझना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप समझ रहे हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो टोटल हमारे पास इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो चुके हैं। और जब 7 हो चुके हैं तो इसको कैसे भरेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो किसमें जाएगा बेटा, हाँ जी बेटा,
अब जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार 2px में चला जाएगा। तो इस टाइप से बेटा यहां तक तो एज इट इज सेम रहेगी और एक इलेक्ट्रॉन इस टाइप से चला जाएगा इसके अंदर। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वहां से देख के लिखेंगे सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और आखिरी जो एक इलेक्ट्रॉन भरा है वो हमने पाई 2px भरा है। इस टाइप से एक दिखा देंगे और इसमें एक भी नहीं भरा है इसलिए हमने इसमें क्या दिखा दिया, 0। अब मुझे बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाइए। आप देखिए बॉन्डिंग में इस टाइप से बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 5/2। ओके बेटा, देखिए इसमें हो गया हमारे पास बॉन्डिंग में 10, देखो इस टाइप से 2 2 4 6 8 और 10। माइनस में देखो ये हमारे पास 2 और ये 2 4 और ये 5, ये हमारे पास हो गया 5 और ये हो गया 2.5। अब देखिए बेटा इसके अंदर साफ साफ आपको दिख रहा है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये सिंगल डप है और जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक? सर पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल सही, ये पैरामैग्नेटिक। ठीक है बेटा, अब इस टाइप से हम N2 पॉजिटिव की बात करते हैं। ठीक है बेटा, N2 पॉजिटिव की। अब N2 पॉजिटिव में अब इनमें से किसी एक स्पीशीज को, देखो बेटा बेसिक मैंने बना लिया था, अब इनमें से एक को मैंने N2 पॉजिटिव कह दिया। देखो मेरे पास इरेजर है इसलिए, आप तो पेन से बनाओगे तो ये आपको पेंसिल भी रखना साथ में, N पॉजिटिव लगा दिया। पॉजिटिव का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया कम हो गया बच्चों? कम हो गया। हाँ भाई जल्दी बताओ। कम हो गया। कम हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे इस N पॉजिटिव में? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 सॉरी 2 हो गए, 4 हो गए, और ये देखिए इस टाइप से इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 और 2। तो इस ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन बचे कितने? हमारे पास बच गए 1 2 3 4 5। और इस टाइप से जब इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं बेटा तो कैसे भरे जाएंगे? देखिए 1 2 3 4 और इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा। तो इस टाइप से 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इस टाइप से बस इसमें चेंजेस आ जाएंगे और बाकी सारा एज इट इज लिखा जाएगा। तो पूरा पूरा हम एज इट इज लिख देते हैं। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। और सिग्मा 2pz में देखिए बेटा सिंपल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये पैरामैग्नेटिक हुआ डायमैग्नेटिक बेटा? पैरामैग्नेटिक। और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसे निकालोगे? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे जल्दी बताइए। 5/2 सर इसका भी। बिल्कुल सही, बट इस, हाँ बिल्कुल बेटा, एक सेकेंड देखिए, बट इसमें 9 - 5/2 और इसका भी 2.5 आ गया। तो इस टाइप से इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी कैसे बताएं हम? ध्यान से सुनना बेटा, जब दोनों की स्टेबिलिटी दोनों की सेम आ जाती है, 9 - 4 आएगा। सॉरी 9 - 4। ओके 9 - 4 सॉरी ये गलती होगी, 9 - 4 मैंने ऊपर से देख लिया एज इट इज। 9 - 4 आ गया बेटा, तो इस टाइप से 2.5 आया। तो जब हम इस टाइप से 2.5 इसकी भी आ गई, 2.5 इसकी भी आ गई, तो बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी क्या रेंज पे करना है, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इन दोनों को तो इक्वल नहीं दिखा सकते क्योंकि इनमें से एक स्टेबल होता है एक लेस स्टेबल होता है। तो उस टाइम पे हम ये देखते हैं बॉन्डिंग में कितने किसके ऑर्बिटल ज्यादा है। जिसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज्यादा होते हैं बेटा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो बताइए इन दोनों में से बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स किसमें ज्यादा है? N2 नेगेटिव। इसलिए बेटा बिल्कुल सही, N2 नेगेटिव हमारे पास जब हम बात करते हैं बेटा तो N2 नेगेटिव हो गया 10। तो इस टाइप से N2 नेगेटिव। तो इसके अंदर जब हम बात करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी की, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी के अंदर बेटा हम बात करते हैं तो जिसके अंदर सॉरी एंटी बॉन्डिंग के अंदर, बॉन्डिंग की बात नहीं करते, एंटी बॉन्डिंग के अंदर जितने ज्यादा
मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग की बात कर रहा मैं, एंटी बॉन्डिंग होते हैं, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होंगे वो हमारे पास लेस स्टेबल होगा बेटा। बॉन्डिंग की बात नहीं करते, एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं, सॉरी। अब देखिए बेटा, इन दोनों में से एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा हैं? एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं। इन दोनों में से एंटी बॉन्डिंग में किस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं? N2 negative. N2 नेगेटिव। इससे बेटा जब इन तीनों को हम अरेंज करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो सबसे देख रहे हो बेटा, N2 की हमारी जो आई वो 3 आई, और इसके बाद इसमें दोनों में 2.5 2.55। तो उन दोनों केसेस में हम देखते हैं इसके अंदर कि किसके अंदर एंटी बॉन्डिंग में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो लेस स्टेबल होगा। तो इन दोनों में से मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में साफ साफ आप देख रहे हो किसके अंदर है? N2 नेगेटिव में। तो ये N2 नेगेटिव क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू N2 पॉजिटिव। ये बेटा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इस टाइप से। अभी हमारे पास एक और बचा हुआ है N2 नेगेटिव, और ये N2 नेगेटिव आप खुद बना के लाओगे या मैं ही बना दूं N2 नेगेटिव वाला? चलिए बना देते हैं। N2 नेगेटिव की बात करते हैं बेटा। देखिए 2 नेगेटिव जब हम दिखाएंगे तो इस टाइप से इसी को मैं 2 नेगेटिव बता देता हूं। अब 2 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन भर गए बच्चे? 2 2 इलेक्ट्रॉन ऐड। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर? 7 तो थे, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। और इस टाइप से बेटा इस ऑर्बिटल के अंदर जब बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। ठीक है भाई। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ये 7, ये 8 और ये 8, इस टाइप से भरे जाएंगे बेटा। 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। तो इस टाइप से यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो इस टाइप से लिखी जाएगी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px और पाई 2py के अंदर, इनके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा z पाई स्टार और इसके अंदर भी देखिए पाई स्टार, इसके अंदर बेटा 2px और 2py और इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। और जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक बेटा? पैरा। बिल्कुल सही, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। हाँ जी बेटा, बॉन्ड ऑर्डर बताइए कितना आएगा इसका? 2 वेर 2 आ गया। ये अब ये बेटा जब मैंने सोल्व नहीं करा, अभी चेक कर लेते हैं बेटा। देखिए 2 10 में से हम माइनस करते बेटा, देखिए 1 4 और 6 गए। 10 करते हैं बेटा, 10 - 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 4/2 हो गया, तो 2 आ गया। तो सबसे जो अनस्टेबल हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा N2 और इस टाइप से बेटा आप बॉन्ड ऑर्डर होने के बाद इस टाइप से हमने इसको अरेंज कर दिया। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ये आपका 5 नंबर का, देखो 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का और 1 मार्क्स का, और फिर उसके बाद 1 मार्क्स इसको अरेंज करने के। ठीक है बेटा? तो इस टाइप से ये आपके पास पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें किसी बच्चे को आप डाउट हो तो बताइए बेटा। समझ में आया बेटा? हाँ बेटा बोलो। सर इसमें हर आयन के लिए नया डायग्राम बनाना पड़ेगा? अरे नहीं बच्चे, नहीं नहीं नहीं, डायग्राम आपको नहीं बनाना। पेपर में सिर्फ आपको ऐसे करके आना है, सिर्फ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के आनी है। ये डायग्राम सिर्फ आप अपने रफ साइड में एक रफ साइड में बना के रख लेना, जिससे आप लोगों को इजी रहे इलेक्ट्रॉन को भरना। मैंने भी ये रफ साइड में एक बना के रख रखा था। एक्चुअली में सिर्फ पेपर में आपको इतना सा लिख के आना है। ये देखो, ये जो पेज में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सिर्फ इतना सा करके आना है। मतलब ये लिखना है N2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, N2 नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, N2 पॉजिटिव की, N2 नेगेटिव की, और उसके बाद रिलेटिव स्टेबिलिटी। ये डायग्राम भी आपको पेपर में नहीं बनाना, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये तो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बेटा कि आप कैसे उसको बना सकते हो। ठीक है बेटा, आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे इस बिना इस डायग्राम के नहीं बना पाते। तो इसलिए आप चाहे आप फेयर में बना लीजिए, चाहे इसको रफ में बना लीजिए। आप जब बना ही रहे तो एक फेयर में बना लेना, सिर्फ एक ही के लिए बना लेना। उसको फिर आप रब करते हुए, जैसे मैंने रब करके हलिक को अलग अलग बना दिया,
हर एक के लिए, या फिर आप अलग उसको चेंज कर लेना, पर हर एक के लिए अलग अलग नहीं बनाओगे, क्योंकि इट इज टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। लगभग इसको जब आप बनाओगे, हर एक के लिए डायग्राम बनाओगे, तो उसमें ही आपको आधा घंटा लग जाएगा, और पेपर ही 2 घंटे का होगा, और जब पेपर 2 घंटे का आधा घंटा इसमें लग गया तो कैसे कर पाओगे? ठीक है बेटा, कर लोगे ये? और आपका जो क्वेश्चन है बेटा, आप जो होमवर्क के लिए करके लाना है, वो आपको C2 का बताना है, C2 प्लस का और C2 माइनस के लिए बताना है, और आपको बताना है इस C2 के अंदर जो बॉन्ड बनते हैं, चाहे इसके अंदर डबल बॉन्ड बने, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बने, चाहे इसके अंदर सिंगल बॉन्ड बने, तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर कि क्या इस डबल बॉन्ड के अंदर इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको बताना है कि कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड इसके अंदर होते हैं, और इसकी आपको सेम जैसे हमने N2 के लिए लिखी थी, ऐसे ही आपको C2 के लिए भी लिख के लानी है। एनी डाउट इसके अंदर? सर एक चीज पूछनी है, बोलो बच्चे। जैसे सर बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में है, जैसे 2.5 आया, तो सर जब हम दिखाएंगे इनके बीच में तो बॉन्ड तो कैसे बनेंगे? 2 बनेंगे बेटा, एक डबल बॉन्ड बन जाता है और एक इसके अंदर डेटिव बॉन्ड बनता है, क्योंकि डेटिव बॉन्ड जब बात करते हैं नेगेटिव का, जैसे मैंने इसके नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इस वाले को इस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो इसमें एक कंप्लीट बॉन्ड बनता है और एक डेटिव बॉन्ड बनता है इसके अंदर। इस टाइप से बेटा 2.5 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसे। ओके।